हेलो दोस्तों, मैं हूं धीर सिंह। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में नहीं हो तो आप उन लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जो अभी क्लास 10th में हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को सिर्फ 1 मिनट देखोगे और चले जाओगे। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी इस वक्त क्लास 10th में हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में उनकी स्टडी ख़राब ना हो, इसलिए मैं ये सारी वीडियो उनके लिए लाया हूँ। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। ओके, चलो हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्लास 10th है उसका जो पहला लेसन है वो है यहाँ पे गलत हो गया है, ये लैंप है। लाइट द लैंप ऑफ द लव, मतलब अपने प्रेम का दीपक जलाओ। लाइट का मतलब होता है जलाना। ओके, इधर लैंप है, लैंप का अर्थ होता है दीपक। दीप का मतलब होता है अपने, और जो लव है उसका मतलब होता है प्रेम। लाइट द लैंप ऑफ द लव, इसकी जो कवि हैं, पोइट हैं, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है देखो, व्हाट डू यू मीन। इधर व्हाट का अर्थ है क्या, ओके, यू का मतलब तुम, मीन माने अर्थ, हाउस का आपको पता ही होगा, और पोएम माने होता है कविता। ओके, तो व्हाट डू यू मीन इन माई हाउस इन द पोएम, यानी कविता में मेरे घर से, कविता में मेरे घर से आपका क्या तात्पर्य है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। बाई इन माई हाउस, यानी मेरे घर से, इधर बाई का अर्थ से है। ओके, इन माई हाउस यानी मेरे घर से। हियर मीन्स, यहाँ पर अर्थ है द बॉडी ऑफ द पोइट, यानी कि कवि के, पोइट माने होता है कवि, और बॉडी शरीर, यानी कवि के शरीर से है। वेयर, वेयर का मतलब होता है यहाँ पे कहाँ। हिज माने उसके, और साउल माने होती है आत्मा, और रिसाइड्स माने मीन्स होता है इसका निवास करना। तो क्या मतलब है इसका? बाय इन माई हाउस हियर मीन्स, मेरे घर से यहाँ पर तात्पर्य है कवि के शरीर से, जहाँ पर उसकी आत्मा निवास करती है। तो ये पहला क्वेश्चन आप अपना ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं। व्हाट मैंने अभी बता दिया क्या। डज द स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है यहाँ पर वक्ता। वांट्स माने चाहना, लॉर्ड माने भगवान, डू माने करना, फर्स्ट माने पहले। ओके, अब सभी का मीन समझ में आ गया होगा। तो हम इसको समझते हैं, यानी कि जो वक्ता है भगवान से सबसे पहले क्या करवाना चाहता है ना। आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको समझते हैं। द स्पीकर, स्पीकर भी बताया वक्ता, वांट्स माने चाहना, लॉर्ड माने भगवान, लाइट माने अभी ऊपर बताया था मैंने जलाना, लैंप दीपक, हिज माने उसके, लव माने उसके या अपने। ओके, लव माने प्यार या प्रेम। इन हिज हार्ट, यानी कि उसके हृदय में। दैट्स माने की। ओके, ही माने वहाँ, मस्ट माने चाहिए, है माने होता है पास, लव बता दिया, और मास्टर गुरु। ओके, अब हम इससे पूरा समझते हैं। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड, यानी कि वक्ता भगवान से चाहता है कि लाइट द लैंप ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, कि उसके हृदय में अपने प्यार का दीपक जलाएं। दैट्स ही मस्ट हैव लव फॉर हिज मास्टर, कि उसे अपने गुरु के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, यानी कि प्रेम रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार।
किस प्रकार। इन सारी जो मैं आपको मीन्स बता रहा हूँ उसे कॉपी में लिख लें और याद कर लें अच्छी तरीके से। याद करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होती है। ओके। व्हाट काइंड ऑफ लैम्प, लैम्प अभी ऊपर बता दिया है, दिया होता है, दीपक कहते हैं। इट इन द पोएम यानी कविता में, इनका मतलब होता है इधर में। ओके। पोएम अभी ऊपर बताया था मैंने, कविता या ओके यानी कि कविता में दीपक किस प्रकार का है। ओके। तो आंसर क्या है, इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में ट्रू नॉलेज, ट्रू माने सच्चा, नॉलेज ज्ञान, ओके यानी सच्चा ज्ञान ही दीपक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम अगले 3 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पुश करके सारी जो मीनिंग्स हैं उन्हें लिख लें। ओके, ले आप लिख सकते हैं। जो हमारे अगले 3 क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में समझते हैं। आपको ईमानदारी से ये सारे क्वेश्चन याद करने होंगे। अगर क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसे ज़रूर देखें और याद भी करें। जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं वो ये हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट, बता दिया मैंने पहले क्या होता है। लाइट, लाइट का मतलब होता है इधर प्रकाश। ओके। स्टैंड फॉर इन द पोएम, इधर स्टैंड का मतलब है आशय। ठीक है। इस कविता में जो लाइट है उसका मतलब क्या है ये बताना है। ओके। लाइट स्टैंड्स यानी कि लाइट का अर्थ है फॉर नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, यानी कि इस कविता में प्रकाश ही ज्ञान है, इस बारे में बताया गया है। यानी कि इधर लाइट का जो अर्थ है वो क्या है, सीधा सीधा नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इधर डार्कनेस का अर्थ होता है अंधकार। ओके, पूरा ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, बस एक चेंज है। इधर डार्कनेस का मतलब बताना है, यानी कि इस कविता में अंधकार से क्या तात्पर्य है। तो देखो डार्कनेस यानी कि अंधकार, स्टैंड्स माने तात्पर्य, फॉर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ होता है अज्ञान, एंड और इविल डीड्स। देखो इविल माने होता है बुरा और डीड्स माने होता है कर्म या काम, कह सकते हैं अपन इसे, कर्म लिख लो। ठीक है। तो इधर जो डार्कनेस का जो अर्थ है वो अज्ञान और बुरे कर्मों से है। ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट, बता दिया मैंने क्या होता है। व्हाट आर द सेंसेस, सॉरी सेंसेस, इसका अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियां, सॉरी गलत लिख दिया, ज्ञानेंद्रियां। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ओके, यानी कि ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे की गई है। तो आंसर क्या है अपना, द सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प्स, बता चुका हूँ क्या होता है, दीपक। ओके। तो जो ज्ञानेंद्रिय की तुलना है दीपक से की गई है, दैट जिसे द पोइट लाइटेड, यानी कि पोइट का अर्थ होता है कवि। ओके, जिसे कवि जला चुका है। ओके। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस लेसन के हमने 6 क्वेश्चन समझे। ओके, जो नेक्स्ट आएंगे उनको भी हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। तब तक के लिए इन जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं उसने अच्छी तरीके से याद कर लो और उन लोगों को भी पहुंचा दो जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पता नहीं कब कोचिंग खुलें, इसलिए आप घर बैठ कर के अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। ओके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।